हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये थर्सडे का दिन है, सुबह का टाइम है। गुड़िया को स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ पे अपना नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में है फुल्का, करेले की सब्ज़ी और चाय। तो आइए आप भी कर लीजिए नाश्ता। उसके बाद नाश्ता करने के बाद हस्बैंड को खाना वाना खिला के मैं यहाँ पे अपनी स्लैब और गैस को साफ़ करने आ गई थी। अगर गैस को रोज़ साफ़ कर लो तो उसके बाद चाहे आप थोड़े गीले कपड़े से भी साफ़ करो तो वो आसानी से हो जाता है। अगर आप 2-3 दिन रहने दो, पहले ऐसा मेरे साथ भी होता है, हर किसी लेडीज़ के साथ होता है कि अगर लेडीज़ 2-3 दिन रहने देती है गैस, उसके जो स्टील के बर्नर वगैरह होते हैं वो सब ख़राब हो जाते हैं। फिर उसको साफ़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं उसको साफ़ कर देती हूँ तीसरे दिन स्टील बूट या फिर स्पंज के साथ। और ऐसे जो गीला कपड़ा लगाती हूँ वो मैं रोज़ ही लगा देती हूँ। और जो उसके ऊपर वाले बर्नर हैं इनको तो मैं धो लेती हूँ। कभी कभी दूध बॉयल हो जाता है और इनके ऊपर गिर जाता है। उसके बाद मैं स्लैब वगैरह साफ़ कर दूँगी। बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो और मेरे थोड़े बहुत काम हैं। आज थर्सडे है, चलो थर्सडे में कपड़े तो मैं धोती नहीं, मगर बेबी का 1-2 कपड़ा ऐसा भी होता है जो मुझे धोना ही पड़ता है, गीला हो जाता है। उसके बाद जो मैंने कल कपड़े धोए थे उसको मैं उतार लूँगी और मैं तय लगा दूँगी। ये कपड़े सूख गए हैं। वैसे अगर कपड़ों को धूप लग जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसमें से जो स्मेल वगैरह होती है निकल जाती है। धूप तो निकली हुई थी मगर मैंने छत पे इसलिए नहीं डाले क्योंकि धूप के साथ साथ हवा भी चल रही थी, और हवा की वजह से मेरे कपड़े किसी दूसरे के प्लॉट में गिर जाते हैं और वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है, और नीचे जड़ी वगैरह भी बहुत है जिसमें गिर जाएंगे, फिर मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। इसलिए मैंने इनको अंदर ही ट्राई कर दिया हुआ, फ़ैन के नीचे हो गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी, सोच रही थी मुंह थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा था, और फिर मैंने अपने मुंह को टोनर लगा लिया। टोनर लगाने के बाद कभी कभी तो मैं सिर्फ टोनर ही लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती हूँ। अभी टोनर लगाने के बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मुँह को क्रीम लगाऊंगी, लेकिन क्रीम लगाने का मेरा मन नहीं किया। ऐसे क्रीम से स्मेल सी आती है और घर में क्रीम लगाना मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता। चलो कहीं बंदा बाहर जाए तो लगा लेता, फिर मैंने जो लिप ग्लॉस था वो लगा लिया। तो उसके बाद मुझे आता है पसीना, जैसे बड़ी स्वेटिंग वगैरह हो रही है तो मुझे पसीना आ जाता है। तो फिर मैं अंडर आइज या जहाँ भी मुझे हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे का दिन है। तो सुबह के 11 बज चुके हैं। घर का काम मैंने सारा फिनिश कर दिया है, बेबी भी स्कूल चली गई है। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। कल वाला व्लॉग मैंने डाल दिया हुआ, प्लीज़ उसको देख लेना। तो अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। अभी मैं करूँगी थोड़े बहुत काम, जो कल के कपड़े धोए हैं उनको तय लगाऊँगी, जो प्रेस करने वाले हैं थोड़े प्रेस कर दूँगी। हस्बैंड लेकर आए थे सब्जी, और ये प्याज थे वो ले आए हैं, थोड़े से गले सड़े भी हैं बीच में। और ये शायद आलू हैं, पहाड़ी आलू। अभी मैं आई थी, बेबी का स्कूल का टाइम हो गया था आने का, तो मैं नीचे आई थी। 10 मिनट पहले ही आ जाती हूँ। तो अभी मैं आपको अपना शोरूम दिखा रही हूँ। और ये है मशीन, ये मेरी सास की मशीन है, बहुत ही पुरानी, उसकी शायद दहेज वाली उन्होंने हमें दी है। इस पर हम सोफ़े का कपड़ा वगैरह सिलते हैं, जो टेलर बैठे होते हैं। ये बेड बना हुआ है, जैसे जैसे बेड बनते हैं वैसे वैसे ही बेड बिक जाते हैं हमारे। तो ये वर्कर है, ये मुझे बोल रहे थे कि आप ब्लॉग बना रही हो। मैंने नहीं, अभी तो मैं शूट कर रही हूँ। और ये अलमीरा वगैरह लगे हुए हैं। अलमीरा आधे तो बिक ही गए हैं, 2 ही बचे हुए हैं बस अभी हमारे अलमीरा। फिर उसके बाद नन्नू आ गई थी स्कूल से, उसको मैं ले आई थी ऊपर। तो इसके शूज़ वगैरह खोलूँगी, सॉक्स वगैरह खोलूँगी। और ये मुझे बोल रही थी कि उनको मैं बोलूँ कि आप लाइक करो। मैंने बोला हाँ बोलो, उनको लाइक करो। तो उसके बाद ये बोल रही थी कि मम्मा मैंने टिफ़िन नहीं खाया, मैंने आज कुछ नहीं खाया। सच में बच्चे उधर कुछ नहीं खाते, क्योंकि वो 2 ब्रेक नहीं करते स्कूल वाले, एक ही ब्रेक करते हैं। एक ब्रेक में बच्चा या तो फ्रूट खाएगा या तो फुल्का खाएगा। तो मैंने उनको बोला भी है, पता नहीं अब क्या करते हैं। तो इसका फुल्का आधा बचा हुआ था, तो उसमें मैंने आलू बनाए थे अजवाइन डाल के, तो उसका रोल बना के दिया था। तो ये अभी खा रही है। एक ये पीस एप्पल का छोड़ के आई थी, वो मैंने खा लिया अभी। तो उसके बाद मैं इसको बोल रही थी चल तू जल्दी जल्दी फिनिश कर ले। ये बोली थी नहीं मुझे ना यूनिफॉर्म डाल के ही खाना है। मैंने बोला नहीं, वो वाइट है, उसमें कहीं सब्ज़ी लगी तो रेड कलर के दाग लग जाएंगे। फिर मैंने उसकी वो ऊपर वाली जो शर्ट थी वो खोल लिया।
तो उसके बाद मैं इसका सामान वगैरह उठा लूँगी और मैं टिफ़िन भी उठा लूँगी, क्योंकि जो टिफ़िन है उसके ऊपर वाली लिड है जो वो मिरर है, मतलब कि शीशे की है, ये कभी भी तोड़ सकती है। मुझे इसका टिफ़िन का बड़ा ज़्यादा डर रहता है कहीं ये कहीं तोड़ के ना आ जाए। अभी ये आ गई नेक्स्ट मॉर्निंग, फ्राइडे, सुबह का दिन। नन्नू को मैंने तैयार कर दिया। आज मैंने सुबह सुबह इसका सर धोया था और मैं सोच रही थी आज मैं इसकी दो पोनी करके बेचूँगी। मैंने इसको पहले पूछा कि तूने एक पोनी करवानी है कि दो करवानी है। अभी इसको बेचारी को क्या पता कि एक पोनी और दो पोनी का, लेकिन करवा लिया था इसको मैंने। मैं अपना मेकअप का सामान देख रही थी, उसमें से इसकी ना 2 टिप्पियाँ वगैरह जो पिन्स होती हैं वो मिली। वो देख के ये बड़ी ज़्यादा खुश थी, वो मैं लगा के जाऊँगी। तो मैंने इसको बोला मैं तेरी 2 चोटियाँ करूँगी, 2 पोनियाँ करूँगी, फिर मैं आगे वाले जो बाल हैं उनको स्टिच करूँगी पिन के साथ और फिर वो वाली 2 आगे लगा के रखूँगी। तो ये बड़ी खुश हो गई। तो वैसे मैंने आगे आगे पहले थोड़ा सा तेल लगा लिया था। आगे वाले बाल बहुत ज़्यादा उड़ जाते हैं इसके, ड्राई होते हैं ना, सूखे सूखे बाल। तो फिर मैंने ये पहली पोनी बना ली थी, तो अच्छी बन गई थी। मुझे बड़ा शौक़ आता है कि चलो मैं इसके ये करूँ, मगर मुझे इतने ज़्यादा बेबी की ना हेयर स्टाइल करने का वो तरीका नहीं है। मगर धीरे धीरे हो जाएगा। जब वो कहते हैं ना अपने ऊपर कुछ आता है तो बंदे को सारा कुछ आ जाता है। तो चलो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि इसका थोड़ा थोड़ा न्यू स्टाइल करने की, क्योंकि 12-13 साल के बाद बेबी नन्नू मेरे घर में हुई थी। पहले तो बेबी बॉय था, वो नानी के पास ही रहता था, मैं अकेली थी और मुझे चाव भी बड़ा आता था कि मेरे घर में लड़की हो, कि मैं उसको ऐसे करूँ, ये पहनाऊँ। तो चलो भगवान ने 12-13 साल के बाद मेरी सुन ली, तो मेरे घर में ये बेबी गर्ल हुई है। तो अभी मैं इसके सारे चाव पूरे करी, जो मेरे चाव हैं कि बेबी को ऐसे करने के, जो उसके यहाँ वो मैं सब पूरे करेंगे हम मिलकर। तो फाइनली उसके बाद देखो इसकी दोनों पोनियाँ बन गई हैं। तो फिर ये बोल रही थी मम्मा ये वाली जो पिन्स हैं ये मुझे लगाओ। तो मैंने बोला हाँ बेटा, मैं पहले तुम्हारे आगे वाले बाल स्टिच करूँगी तो फिर मैं लगाऊँगी। फिर मैं देख रही थी और कोई ज़्यादा पिन मुझे मिल जाती है आगे पीछे लगाने के लिए, कि कहीं कहीं से भी इसके बाल ना बाहर निकलें। तो हो गई थी इसकी दोनों पोनी। बेबी को स्कूल छोड़ने के बाद आ गए थे हम घर में आके मैंने दूध तो गर्म करके ही गई थी। तो उसके बाद मैंने चढ़ा दिया चाय। नीचे वर्कर भी आ गए थे, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि वर्कर पहले तो 3-4 ही आए थे, फिर हस्बैंड बोल रहे थे रुक जा कहीं और ना आ जा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने चढ़ा दिया, अगर कोई और आएगा तो बाद में हमने अपने लिए चढ़ानी है, तो फिर मैं उनकी भी बीच में बना दूँगी। तो मगर जितनी मैंने बनाई थी उतनी चाय पूरी हो गई थी उनको। तो फिर मैंने ये चाय बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो चाय वाली पत्ती भी ख़त्म थी, आते आते हमने पत्ती लाई है। और पत्ती हम ये यूज़ करते हैं मार्बल टी इलायची चाय है, ये बड़ी अच्छी मतलब की पत्ती है। इसकी मतलब कि इतनी अच्छी खुशबू है, चाय का स्वाद भी बड़ा ज़्यादा आता है इससे। अगर ये हमें कहीं ना मिले तो हम दूसरी शॉप पर चले जाते हैं ढूंढने की भाई यही पत्ती चाहिए हमें। तो बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे, बाकी सारा काम मेरा फिनिश ही था। थोड़े बहुत थे बर्तन, वो मैं बाद में कर लूँगी साफ़। तो ये देखो चाय अभी थोड़ी बॉईल होगी तो उसका रंग आएगा। आफ्टरनून के हो गए थे 1:45 और मैं आई थी नीचे देखने की नन्नू की गाड़ी आएगी स्कूल वाली। तो हस्बैंड भी आ गए थे और कस्टमर भी आए थे शॉप पे, उन्होंने बेड लेना था और कोई सामान लेना था। फिर उनको जो हमारा बना हुआ था वो बोलते हमें थोड़ी सी और साइज़ की चाहिए, तो फिर उन्होंने अपना एस्टिमेट दिया हस्बैंड को कि हमें ऐसी चीज़ बना के दो। उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर वो देख भी रहे थे कुछ सामान। और ये बन रही थी मेरी इवनिंग वाली टी 4 बजे वाली, और इसी टी के साथ मैं अपने व्लॉग की करूँगी एंडिंग। आज व्लॉग सुबह ना था तो शाम को डाला क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो सो गाइज़ बाय बाय, थैंक यू।